मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, बातें तो बहुत सुनी जा चुकी है और बातें बहुत कही भी जा चुकी है, लेकिन न कहने वालों का जीवन बदलता है न सुनने वालों का जीवन बदलता है। एक रस्म अदायगी चल रही है बस। सुनने वाले की अपेक्षा कहने वाले को बदलना होगा पहले। वाणी का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वाणी से ज्यादा व्यक्ति के रहने का, आचरण का, व्यवहार और कर्म का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कथनी की अपेक्षा करनी, आचरण का महत्व सदैव से ज्यादा रहा है और ऊंचा रहा है। ज्ञान की बातें कौन नहीं जानता है, परंतु जान करके आचरण करता है या नहीं करता है, यह बड़ी बात है। न जानना ज्यादा अच्छा है उस जानने की अपेक्षा जो जान करके भी आचरण नहीं किया जाता है। थोड़ा जाने, थोड़ा ही जाने, किंतु जितना जानता है उसका अपने जीवन में प्रयोग कर रहा है, आचरण कर रहा है, तो थोड़ा जानना भी कल्याण में सहायक हो जाएगा। दवा चाहे कितनी महंगी क्यों ना हो और कितनी अच्छी क्यों ना हो, दवा का नाम जान लेने से बीमारी दूर नहीं होगी, दवा को खाने से बीमारी दूर होगी। इसी प्रकार ज्ञान को जानने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा तो खाने के साथ आचरण करने से, और आचरण में कठिनाई होती है। क्या अच्छा है क्या गलत है कौन नहीं जानता। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जानता है कि क्या क्या गलत है। झूठ बोलना गलत है, धोखा देना गलत है, चोरी करना गलत है, नशा दुर्व्यसन का सेवन करना गलत है, किसी को धोखा देना गलत है, छल कपट करना गलत है, लड़ाई झगड़ा करना गलत है। कौन नहीं जानता, लेकिन जानकारी का छोड़ पाता है। दया करना, क्षमा करना, प्रेम से रहना, समता से रहना, एकता से रहना, मिलजुल कर रहना, मिल बांट करके खाना, धैर्य रखना, संतोष रखना, शांतिल बनना, ये कौन नहीं जानता। जानता तो हर आदमी है, लेकिन क्या आचरण कर पाते हैं। जानते हैं गलत, छोड़ नहीं पाते, जानते हैं सही, पकड़ नहीं पाते। यही आदमी के दुख का, पीड़ा का और बंधन का कारण है। कितना आप पढ़े लिखे हो ये बड़ी बात नहीं है, कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े प्रवक्ता हो, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कितना करते हो। जितना जान दो, जितना थोड़ी ही बुद्धि है, थोड़ी ही जानकारी है, जितना जानते हो उसको जीवन में उतारना शुरू करें, चलना शुरू करें। उतारते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे आगे का रास्ता साफ होता चला जाएगा। चलना चाहे घर में ही बैठे हुए हो, तो घर में बैठ कर के कोई आज तक अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाया है। चलोगे तो कठिनाई आएगी, चलोगे तो कहीं गिर भी पड़ोगे, चलोगे तो ठोकर भी लगेगी, चलोगे तो और पैर में कांटे कंकड़ भी लगेंगे, लेकिन चलते रहोगे धीरे धीरे तो कभी न कभी
अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन आदमी सोचता है ये घर से बाहर निकलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। डरने वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, निर्भय होकर के काम करना होगा। और जो काम करता है उसी से काम बिगड़ता भी है, जो नहीं करता है उससे क्या काम बिगड़ेगा, तो बनेगा भी नहीं। गलती करके आदमी सीखता है, जो सीखना ही नहीं चाहता वो कुछ सीख नहीं पाएगा। इसलिए जितना भी जानते हो, चाहे घर में रहो चाहे मठ में रहो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जितना जानते हो उतने का अपने जीवन में प्रयोग करना, आचरण करना शुरू करो। जो ज्ञान की बातें हम लोग दूसरों को बताते हैं, उन ज्ञान की बातों का जब हम स्वयं आचरण करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। बताने से कल्याण नहीं होने वाला है। और हम मान लेते हैं हम तो बहुत जानते हैं, हम तो बढ़िया बोल लेते हैं, हम बढ़िया ज्ञान बातें लोगों को बताते हैं, लेकिन प्रयोग अपने जीवन में नहीं कर पाते। इसलिए बुढ़ापा तक आदमी दुखी दुखी रह जाता है और रोते रोते यहाँ से विदा हो जाता है। जो आचरण संपन्न होता है, जिसके जीवन के कर्म ऊंचे होते हैं, उसी आदमी की विशेषता होती है। हमारे मानव जीवन में कर्मों का बड़ा महत्व है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। रामचरित मानस में ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दुनिया में कर्म की प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता नहीं है, पूजा की प्रधानता नहीं है, तीर्थ यात्रा की प्रधानता नहीं है। भक्ति भी चाहिए, पूजा चाहिए, तीर्थ यात्रा सब करो, लेकिन यदि कर्मों का सुधार नहीं हुआ है, कर्मों पर ध्यान नहीं दिया, तो न भक्ति काम आएगी, न पूजा काम आएगी, न सत्संग काम आएगा, न कोई धर्म काम आएगा, और न तीर्थ यात्रा काम आएगी। और कर्म सुधार नहीं हुआ तो बड़ा से बड़ा महात्मा आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। याद रखना, यदि आप कर्मों पर सुधार नहीं किए तो हजार भगवान मिलकर आपका कल्याण नहीं कर सकेंगे। और कर्म सुधार कर लिए तब किसी भगवान की आवश्यकता नहीं, कर्म ही भगवान है। जब तक आदमी अपने कर्मों को भगवान नहीं मानेगा, तब तक आदमी का कल्याण नहीं हो सकता, उसे सच्चा सुख, सच्ची शांति का अनुभव नहीं हो सकता। भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने यही कहा है एक जगह, कर्मे गुरुरीश्वर, कर्म ही आदमी का गुरु है और कर्म ही आदमी का ईश्वर। यदि कर्म सुधार नहीं किया गया तो गुरु क्या करेगा? गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य ही माहे चू भावे त्यों पर मोधिए बांध बजाए। शिष्य में सुख है तो महान से महान गुरु आपको रास्ता बता सकते, उपदेश दे सकते, लेकिन आपका कल्याण नहीं कर सकते। इस भ्रम में नहीं रहना कि हम बहुत बड़े गुरु से दीक्षा ले लिए हैं, कंठी माला पहन लिए हैं, अब हमारा कल्याण हो जाए। कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। गुरु से जुड़ना, गुरु से दीक्षा लेना अच्छी बात है, लेकिन दीक्षा क्यों लेते हो? ज्ञान के मार्ग में, धर्म भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और जो गुरु ये कहता है आपसे हमसे दीक्षा ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, समझ लो वो 2 नंबर का गुरु है, आपको धोखा दे रहा है। जब कोई कहता हो आप दीक्षा लेते हो, अच्छी बात है, शुरुआत सुधार वहां तो होगी, लेकिन सुधार तभी होगा जब आप आचरण करोगे। तब केवल दीक्षा ले लिए, कंठी माला पहन लिए, चंदन लगा लिए और समझ लिया अब तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार नहीं होगा और नरक में डूबेगा। तो कर्म सुधार
इसलिए कहा था मैंने कि कर्म को ही गुरु बनाए और कर्म को ही ईश्वर बनाना होगा आपको। करो बहिया बला अपनी छाण बेरानी याद, जाकर नांगा नदिया वह सोकस मरे पिया। सदगुरु कबीर कहते हैं अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा का न छोड़ दोगे कि छोड़ दो अमुक हमें तारेगा, अमुक हमें तारेगा, अमुक की कृपा हो जाएगी। जब तक खुद की कृपा नहीं होगी तब तक किसी की कृपा काम नहीं आएगी। लोग महात्माओं के पास जाते, गुरु के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं और हो जाते हैं, तो कहते हैं महाराज जी, गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद पाने लायक कौन सा काम किया जो हो ताकि आपको आशीर्वाद मिले? आशीर्वाद पाने लायक काम करो, अपने आप आशीर्वाद में मिल जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। और आशीर्वाद पाने लायक कोई काम ही नहीं कर रहे हो और जबान से कह रहे गुरु जी आशीर्वाद दे दे, गुरु जी कहे जा बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाए, कुछ कल्याण नहीं होगा। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए काम करना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी, उसके लिए अपने जीवन को बदलना होगा, स्वभाव को बदलना होगा, तब होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं करो बहिया बला अपनी छाण बिरानी याद, बाहुबल का भरोसा करो, बिरानी आशा छोड़ दो। कोई लड़का रोज पूजा करे, रोज पूजा करे और पढ़ाई ना करे, पास तो हो जाएगा ना? कोई भगवान पास नहीं कर पाएगा। अब रोज मन लगा करके पढ़ाई करे, डट करके पढ़ाई करे, पूजा नहीं करता तो भी पास हो जाएगा। पूजा आप करते हो, किसी की भी पूजा करते हो, पूजा करने का मतलब है अपने संस्कारों का शुद्धिकरण, पूजा का मतलब है भीतर का परिवर्तन, पूजा का मतलब है गंदी आदतों का त्याग, गलत कर्मों का त्याग। अब पूजा का मतलब होता है मन की सरलता, कोमलता, विनम्रता। पूजा का मतलब है धर्म के मार्ग पर, नैतिकता, ईमानदारी के मार्ग पर चलना। अब ये तो हो नहीं रहा है, खाली आरती घुमा दिए, मंदिर में गए, कुछ फूल चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए, प्रसाद चढ़ा दिए, आरती घुमा लिए, समझ लिए पूजा होगी। गुरु के पास गए, थोड़े 2-4-10 रुपया दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिए, समझ पूजा होगी। ये शिष्टाचार है, ये बाहर की पूजा है। इस पूजा की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपने अहंकार को झुकाना होगा, कहीं ना कहीं समर्पण करना ही होगा। लेकिन समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण का मतलब होता है एक निष्ठ भाव पूर्वक धर्म और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना। अब यही तो कर्म है। और कर्म किसे कहते हैं? आपको धोखा दे दिया गया है, ये नाम जपोगे कल्याण हो जाएगा, ये मंत्र जपोगे कल्याण हो जाएगा, ये पूजा करोगे कल्याण हो जाएगा, इस नदी में नहाओ कल्याण हो जाएगा। मंत्र जपो, नाम जपो, पूजा करो, माला फेरो, नदी में नहाओ, उसके लिए खंडन नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या कर रहे हैं? मंत्र पढ़ते पढ़ते, नाम जपते जपते, पूजा करते करते उम्र बीत गई और मन वैसे वैसे चंचल, वही छल, वही कपट, वही धोखाधड़ी, वही झूठ, वही गाली, वही लड़ाई झगड़ा, सब कुछ तो वही वही है। कौन मंत्र काम आएगा? मंत्र जप करते हो, नाम जपते हो, तो इससे मन की चंचलता थोड़ी दूर होती है, मन में एकाग्रता आती है, संस्कार थोड़े शुद्ध होते हैं। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। कर्म सुधार। और ये भी समझ लो कि जो कर्म कर लोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। और 3 बातों पर ध्यान देना होगा। क्रिया, एक क्रिया होती है, एक काम होता है और एक कर्म होता है। क्रिया क्या है? बस जिसमें सोचना विचारना नहीं होता। जैसे मल मूत्र का त्याग करना, एक क्रिया है, एक काम नहीं है, कर्म नहीं है। सांस ले रहे हैं, क्रिया है, सो रहे हैं, क्रिया है, सोना जागना क्रिया है,
चलते फिरते हैं क्रिया है, जो स्वाभाविक है, जिसमें सोचने विचारना नहीं, जिसमें पाप पुण्य नहीं होता, वो क्रिया है। हवा चल रही वो भी क्रिया है, जो ऑटोमेटिक हो रहा है। हम भोजन खाते हैं, खाकर आपको भोजन पचाना पड़ता है, क्या भोजन का पाचन अपने आप होता है? क्योंकि क्रिया चल रही है अंदर से, जिसमें सोचना विचारना नहीं हो रहा है, जो ऑटोमेटिक अपने आप जो होता रहता है वह क्रिया। काम क्या है? निर्वाह का धंधा, खेती करना, नौकरी करना, व्यापार करना, मेहनत मजदूरी करना, जिससे कुछ आमदनी हो, पैसा मिले, निर्वाह हो, ये काम है। और कर्म कितने हैं? जब हानि लाभ मान करके, जब हम क्रोध पूर्वक करते हैं, घृणा पूर्वक करते हैं, लोभ पूर्वक करते हैं, मोह और आसक्ति पूर्वक करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो, चाहे वो पाप हो, चाहे पुण्य हो, वहां कर्म होता है, जिसमें कुछ पाने की इच्छा हो जाती है। क्रोध पूर्वक हो तो काम कर्म करते हैं, बदला लेने की भावना है। प्रेम पूर्वक काम करते हैं तो सेवा की भावना है, जिससे हमारे संस्कार बनते हैं। खेती से संस्कार नहीं बनेगा, नौकरी से संस्कार नहीं बनेगा, संस्कार जिसकी छाप हमारे मन में बनती। चोरी किया तो कर्म है, क्योंकि वहां दूसरे को तकलीफ दी जा रही है। सेवा किया तो कर्म है, वहां दूसरे को प्रसन्नता दी जा रही है। जो हम सोच विचार करके, लाभ हानि जान करके, सुख दुख जान करके काम करते हैं, वह कर्म होता है। और कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है, चाहे आप पाप करो तो स्वतंत्र हो, पुण्य कर्म करो तो भी स्वतंत्र हो। किंतु जब कर्म कर लिए तो फल भोगने के लिए परतंत्र हो। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है या नहीं मारना है, डंडा मारना या नहीं मारना है, कांटे पर पैर रखना या नहीं रखना है, आप स्वतंत्र हो। चाहो तो कांटे पर पैर रख सकते हो, चाहो तो कांटे पर पैर नहीं भी रख सकते हो। कुल्हाड़ी पर पैर मारना है या नहीं मारना, स्वतंत्र, चाहे तो मार सकते, चाहे नहीं मार सकते। आग को छूना या ना छूना है, आप स्वतंत्र हो। लेकिन अपने कांटे पर पैर रख लिया और कांटा चुभ गया तो 1000 भगवान का नाम लो, पीड़ा तो सहना पड़ेगा। हजारों भगवान का नाम उस कांटे की पीड़ा आपको बचाएगा नहीं। आग आपने छू लिया, चाहे आग आप छूना न छूना आपकी मर्जी, लेकिन आपने आग छू लिया तो लाख भगवान मिलकर के आपके हाथ के घाव को दूर नहीं कर पाएगा। उसके दवा करनी पड़ेगी, मलहम पट्टी करना होगा, तब वो दूर होगा। और आग नहीं छुए, किसी भगवान के नाम जपने की आवश्यकता नहीं है, मलहम पट्टी की आवश्यकता नहीं है, कांटे पर पैर आपने रखा नहीं, कांटे में कांटा चुभेगा नहीं, पीड़ा होगी नहीं, क्या इसमें भगवान की क्या जरूरत है? तो कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है, किसी को से कोई व्यवधान नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन आपने कर्म कर लिया तब उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, चाहे पाप करो तो, चाहे पुण्य करो तो, फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि चाहते हो कि जीवन में दुख ना भोगना पड़े, पछताना ना पड़े, तो जो भी काम करना है सोच विचार करके शुभ काम करो। शुभ काम क्या है? जिस काम को करते समय अपने मन में पश्चाताप ना हो, भय ना हो, जिस काम को छिपा करके ना करना पड़े, करने के बाद भी मन में भय ना हो और दूसरे को तकलीफ ना हो, ऐसा जो काम है वो पाप काम है, अशुभ कर्म है। जिस काम को करते समय मन में निर्भयता हो, प्रसन्नता हो, जिसे छिपा करके ना करना पड़े, करने के बाद भी प्रसन्नता हो, और जिसके फल में दूसरे को भी अच्छी प्रेरणा मिले, प्रसन्नता मिले, दूसरे सुविधा मिले, सेवा मिले, वो शुभ कर्म है, वो पुण्य कर्म है। जो पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, उसी को हम धर्म का काम कहते हैं। जो अशुभ कर्म है, पाप कर्म है, उसी को हम अधर्म का काम कहते हैं। धर्म और अधर्म इतने में है, धर्म अधर्म आकाश पाताल में नहीं है। धर्म मंदिरों में नहीं मिलेगा, धर्म किसी मस्जिद में, मठ आश्रम में आपको
आपको धर्म नहीं मिलेगा। धर्म जीवन में है आपके, हमारे जीवन में, सबके जीवन में धर्म है। नैतिकता, शील, सदाचार, ईमानदारी, शुभ कर्म, ये धर्म है। धर्म वह है जिससे अपना उत्थान होता है और दूसरे की सेवा होती है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म है, ये कहा गया है, जिससे व्यक्ति का कल्याण हो और दूसरों की सेवा हो। अभ्युदय भौतिक उन्नति हो, भौतिक विकास भी हो और आत्मिक विकास भी हो। ऐसा जो भी काम है वो धर्म है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी से मतलब नहीं है, बौद्ध, जैन से मतलब नहीं, कैरपंथी, वैष्णव, वेदांती से मतलब नहीं है। देखो कि हमारा मन, हमारे मन के दुख, हमारे मन की पीड़ा, हमारे मन के विकार यदि घटते चले जा रहे हैं तो समझ लेना धर्म हो रहा है जीवन में। हमारे द्वारा दूसरे को सेवा हो रही, प्रसन्नता मिल रही है, दूसरे सुविधा हो रही, समझ लेना धर्म हो रहा है। और यही धर्म आदमी छोड़ दिया। पूजा कर लिए, मंदिर गए, हाथ धो लिए, आरती कर लिए, गंगा नहा लिए, मंत्र जप लिए, गुरु के पांव छू लिए, मान लिए हम धर्म कर लिए। धर्म हम कुछ नहीं है अभी, सब ये सब कर्मकांड है। तो इसलिए आदमी को सोच समझ करके काम करना। धर्म का मतलब एक होता है, धर्म का मतलब ड्यूटी भी होता है, कर्तव्य भी होता है। अपना अपना कर्तव्य क्या है? गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, साधु का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य, पुत्र का क्या कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, पति का कर्तव्य। अपने अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को ईमानदारी से निभाना, ये धर्म है। आलस्य नहीं करना, कामचोरी नहीं करना, मुंह न छिपाना, हित का बैठक नहीं करना, किंतु ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना, ये धर्म है। वैसे कहा गया है साधु और गृहस्थ दो श्रेणी में दुनिया के लोग हैं। साधु तो लाखों में कोई एक, और बाकी सब गृहस्थ ही। दोनों का धर्म बताया गया है, दोनों कर्तव्य बताया गया है। क्या कहा गया है? गृही को है लाजिम सेवा, साधु को है त्याग को लेवा। गृहस्थ का लाजिम आवश्यक उसका धर्म क्या है? सेवा करना। और सेवा केवल पैसे से सेवा नहीं होती है। जो आपके पास, किसी आपने एक गिलास, किसी प्यासे आदमी को एक गिलास पानी पिला दिया, सेवा होगी। किसी भूखे आदमी को 2 रोटी दे दिया, सेवा होगी। कोई बीमार आदमी है, उसके पास जाकर के थोड़ा बैठ लिए, उससे बात कर लिए, उसे थोड़ा सांत्वना दे दिए, सेवा होगी। आप बाजार जा रहे हो, अपने काम से जा रहे हो, आपके पड़ोस में कोई बूढ़ा व्यक्ति रहता है, उसी बूढ़े व्यक्ति के पैसे से, उसके घर में कोई दूसरा है नहीं, उसी बूढ़े व्यक्ति के पैसे से कुछ सौदा लाकर उसको दे दो, सेवा होगी। कोई भूला भटका है, रास्ता बता दो, सेवा हो गई। आप बूढ़े हो गए हो लेकिन पढ़े लिखो, पढ़ाना जानते हो, अपने घर में बुलाकर 2-4 बच्चों को पढ़ा दो, अच्छी शिक्षा दे दो, सेवा हो गई। आप धन है, धन से सेवा करो, तन है, तन से सेवा करो। सेवा की भावना होगी ना तो सेवा हो जाएगी। और बिना सेवा के चित्त शुद्ध नहीं होने वाला है, बिना सेवा के मन का अहंकार कटने वाला नहीं है, बिना सेवा के अपनी जो कमाई हो शुद्ध होने वाला नहीं है। और सेवा करने वाला जो व्यक्ति है, दान देने वाला व्यक्ति है, उसका कभी घटता नहीं है। दान दे दे करके, सेवा कर करके आज तक कोई गरीब नहीं हुआ है। सेवा करने वाले को कहीं ना कहीं किसी रूप में वो मिल ही जाता है। तो साहब कहते हैं गृही को है लाजिम सेवा, गृहस्थ का धर्म है, गृहस्थ का कर्तव्य है सेवा करना। किंतु साधु का क्या कर्तव्य है? फिर साधु को है त्याग को लेवा। साधु का धर्म, साधु का कर्तव्य है
त्याग भाव से रहना। भगत दे रहे हैं उसमें भी कह देना चाहिए भैया ये इतने की जरूरत नहीं, थोड़ा कम करो। साधु भी लोभी है, साधु मांगने का काम कर रहा है। अब भक्तों कहता है तुम हमारी सेवा करना नहीं जानते हो, हमारे लिए ये नहीं ला, हमारे वो नहीं आता, तो साधुता नहीं है कुछ, सब बेकार है, ढोंग है वो। भगत लोग जितना कर दे उतने में संतोष रखना, ये साधु का धर्म है। अपने हिसाब से भगत लोग जो गृहस्थ भगत हैं अपने हिसाब से बढ़िया करते हैं। किसी के घर कोई पहुंच जाए तो गृहस्थ भगत अपने जितना उसकी शक्ति है उतना बढ़िया से बढ़िया करता है, और जो मिल जाए उसमें संतोष रखना, ये साधु का धर्म है। साधु वह है जिसे कभी लगता ही नहीं है कि हमें कम मिला है। जब मन में लगता है कि जितना चाहिए उतना नहीं मिला, जैसा चाहिए उतना नहीं मिला, तो ये तो दरिद्रता आ गई मन में ना। एक बाहर की दरिद्रता होती है, एक भीतर की दरिद्रता होती है। बाहर दरिद्रता क्या है? पैसे का कम होना, भोजन बराबर न मिलना। भीतर दरिद्रता क्या है? असंतोष मन में होना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। लेकिन दरिद्रता क्या है? छोटा मकान है, थोड़े पैसे हैं, थोड़ी जमीन है, थोड़ी आमदनी है, ये दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता वह है भरपूर मेहनत करने के बाद भी पेट भर खाने को ना मिले, पहनने को कपड़े ना मिले, रहने को जगह ना मिले, ये दरिद्रता है। और ऐसी दरिद्रता आज के जमाने में नहीं, लेकिन सुखी कहाँ है लोग? तो दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। किंतु ये गोस्वामी जी ने नहीं कहा कि पैसा मिलन सम सुख छुना है, धन मिलन सम, नौकरी मिलन सम, या नेता बन सम सुख छुना, कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? संत मिलन सम सुख छुना। संत मिलने समान कोई सुख नहीं है। संत कौन? जो हमें जीवन जीने का रास्ता बताता है, जिसका मन शांत हो चुका है, या जो अपने मन को शांत करने के लिए काम कर रहा है, वो संत है। और ऐसे संत की संगत में जाकर हमें भी अपने जलते हुए मन को शीतल करने का, शांत करने का रास्ता मिलेगा। क्योंकि बिना संत के, बिना सच्चे संत के जीवन का मर्म समझाने वाला, जीवन को उद्देश्य समझाने वाला, मार्ग बताने वाला, दुख से बचने का रास्ता बताने वाला कोई और है नहीं। इसलिए संत की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, साधु बिरस सद ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जगमा होते साधु नहीं जरी मरता संसार। साधु एक वृक्ष के समान है, सदज्ञान उसके फल है। जैसे पेड़ में फल लगते हैं और खाते हैं तो तृप्ति होती, पेट भरता है। साधु रूपी वृक्ष का फल क्या है? सदज्ञान, सद्गुण, सदाचार, त्याग उसका फल है। जितना हम सद्ज्ञान का आचरण करेंगे, सद्गुणों का आचरण करेंगे, उतना हमारे मन को तृप्ति मिलेगी, उतना हमारा मन बलवान होगा, मन की कमजोरी दूर होगी। शीतल शब्द विचार, और विचार पूर्वक जो निर्णय शब्द है वो शीतल छाया है। ऐसे सद्ज्ञान रूपी फल देने वाले और शीतल और सुंदर विचार, निर्णय विचार रूपी शीतल छाया देने वाले यदि संत जग में नहीं होते तो पूरा संसार अपने भीतर की आग में जल करके राख हो गया होता। इसलिए संत की आवश्यकता तो है। धीरे काम कर भैया, संत की आवश्यकता तो है। लेकिन विष्णु गोस्वामी जी कहते हैं, संत मिलन सम सुख, संत मिलन समान कोई सुख नहीं। तो दरिद्रता क्या है? पैसा कम होना दरिद्रता नहीं है। कोई करोड़पति नहीं, अरबपति भी है, उसके मन में लगता है अभी कम मिला, कम मिला, कम मिला। यदि किसी व्यक्ति को रोज 5 लाख का मुनाफा, तो रोज 5 लाख का मुनाफा हो रहा हो, फिर भी लगता है अरे 5 लाख मिला और ज्यादा मिल सकता था, तो समझ लेना वो आदमी दरिद्र है।
क्योंकि जो मिला उसमें है, वहां उस व्यक्ति को सुख दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो नहीं मिला वहां सुख दिखाई पड़ रहा है। भागवत पुराण में यही तो कहा गया है, दरिद्रो यश संतुष्ट कृपणो यो जितेंद्रिय गुणेश सत्य धीरीशो गुण संगो विपर्यय। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है, वो चाहे खराब पति भी हो, मन में संतोष है तो दरिद्र है। और जिसके पास थोड़ी आमदनी है, रोज 200-400 रुपया कमाता है, किंतु मन में संतोष है, तो समझ लो धनवान है। क्योंकि संतोष के बिना आदमी को सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। साहब कहते हैं संतोष संतोष सुख है, बहुत हृदय जुड़ाए। ऐसा संतोष में सुख है। तुम संतुष्ट होना सीख जाओ तो तुम्हारे मन की जो जलन है, तुम्हारे भीतर की जो आग है, ये आग शीतल हो जाएगी। जब तक संतोष का जल नहीं पड़ेगा, तब तक भीतर जो आग जल रही है, अहंकार की आग, तृष्णा की आग, कल्पनाओं की आग, वासनाओं की आग, ये आग बुझने वाली नहीं है। इसलिए मेहनती तो होना है, अपने अपने ढंग से सब मेहनत करो, लेकिन जब तक संतोष नहीं रखोगे, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ, सुखी जीवन नहीं जी पाओगे। बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात आदमी की है कि साधु भी आदमी है और गृहस्थ भी आदमी है। गृहस्थों को भूख लगती है तो उसे भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, और साधु को भूख लगेगी तो क्या चाहिए? उसे भी तो भोजन रोटी चाहिए ना। गृहस्थों को प्यास लगती है तो पानी चाहिए, और साधु को क्या चाहिए? उसे भी पानी चाहिए। गृहस्थों को बीमारी लगती है तो दवा चाहिए, और साधु को क्या चाहिए? दोनों के लिए, चाहे साधु चाहे गृहस्थ, कल्याण का रास्ता एक है। अब कौन कितना चल पाता है वो अलग बात है, लेकिन चलना वही होगा। तो बात में कह रहा था कर्म की बात। हमारे जो जीवन है कर्मों से बनता है और कर्मों से बिगड़ता है। यदि नहीं चाहते कि जीवन का बिगाड़ हो तो हर काम को सोच विचार लो। जो आदमी बोलने के पहले सोच लेता है, खाने के पहले सोच लेता है, और किसी काम को करने के पहले सोच लेता है, उस आदमी को जीवन में कभी पश्चाताप नहीं करना होता है। बोलना तो है, हम आदमी हैं, हमारे पास भी बोलने की शक्ति, जानवर नहीं बोल सकते। बोलना तो है, लेकिन बोलने के पहले सोच लो जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो उचित है या नहीं है। बिना बोले, बिना सोचे बोलोगे तो पश्चाताप होगा, झगड़ा होगा, विवाद होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बोलना है लेकिन सोच करके बोलो। सदगुरु कबीर ने कहा है, बोल तो अमोल है जो कोई जाने बोल, हिये तराजू तौल के, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी बात, एक एक बात बड़ी अनमोल होती है, लेकिन कब? जब आदमी बोलने का तरीका जाने तब। हम बोलते तो हैं लेकिन तो हमें बोलने का तरीका मालूम नहीं होते। तरीका क्या है? बोलने का तरीका क्या है? ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। हृदय के तराजू पर तौलो कि बात उचित है या अनुचित है, तब बोलो। बोलने के पहले सोच लो जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, यही बात सामने वाला व्यक्ति जब बोलेगा तो मुझे क्या लगेगा। यदि लगता है जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ये बात सामने वाले व्यक्ति मुझसे कहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, समझ लेना आपकी बात गलत है, ऐसी बात मत बोलो। और अब यदि ये लगता है कि जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो बात सामने वाला व्यक्ति जब बोलेगा तो सुन करके मेरा मन खुश हो जाएगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, समझ लेना आपकी बात बढ़िया है, बेधड़क वो बात बोलो। यदि बिना बोले, यदि बिना सोचे बोलोगे तो जिंदगी भर पश्चाताप करना होगा। घर घर में कलह क्यों है? सत्संगी हैं, भगत हैं, पुजारी हैं, धर्मात्मा हैं, बहुत कुछ है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन घर घर में कलह क्यों है? बिना विचारे बोलने के कारण।
यदि घर के लोग छोटे बड़े, सास बहू, पिता पुत्र, गोतनी गोतनी, भाई भाई, नौकर स्वामी सब विचार करके बोलते तो कलह क्यों होता, घर में विवाद क्यों होता, मुकदमा क्यों चलता। इसलिए बोलने के पहले सोच लो कि जो बोलना जा रहा हूं उचित है या नहीं है, समय है या नहीं है। जोश में कोई बात मत बोलो, जो बात बोलो होश में बोलो। बड़ी साधारण सी बात है, ये साधारण सी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो घर घर में कलह हो रहा है ना। जहां देखो वहां मन मुटाव, जहां देखो वहां मन मुटाव। और ये बोलने के पहले सोच लिए तो पछताना तो होगा नहीं। हाँ, इतना बात जरूर है, आप दूसरे के लिए कटु शब्द का, अपशब्द का प्रयोग मत करो। लेकिन किसी ने आपको कटु शब्द कह दिया, किसी ने आपको अनसुहाती बात कह दी तो दुखी मत होना। दुखी होना आपकी कमजोरी है, वो तो ना समझ आदमी है। समझदार होता तो कटु बात क्यों बोलता, अनसुहाती बात क्यों बोलता, वो तो ना समझ आदमी है इसलिए कटु बात बोला। लेकिन आप तो अपने मानते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, और समझदार का काम है दुखी ना होना। यदि किसी ने आपको कटु कहा, अब दुखी हो गए, मतलब आप भी ना समझ बन गए। स्वयं किसी के लिए कटु शब्द अपशब्द का निंदा का प्रयोग नहीं करना, लेकिन कोई करता भी है, शांत रहना सीखना होगा, सहन करना सीखना होगा। आखिर भक्ति क्यों कर रहे हो, सत्संग क्यों कर रहे हो। यदि शांत रहना आता नहीं है, शांति रहना आता नहीं है, अपने मन को मारना आता नहीं, तो ये सत्संग क्यों कर रहे हो, समय काटने के लिए। भक्ति क्यों कर रहे हो, दिखावा के लिए। सहना, शांत रहना, झुकना सीखना होगा। तो मैं अपनी बात ये कह रहा था, बोलने के पहले सोच लेने वाला आदमी को जीवन में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सोचकर बोलेगा गलत नहीं बोलेगा, गलत नहीं बोले पश्चाताप नहीं करेगा। ऐसे ही खाने के पहले सोच लो क्या जो खा रहा हूं उचित है या नहीं, शरीर के लिए अनुकूल है या नहीं। यदि सोच करके खाओगे गलत चीज नहीं खाओगे, बेटाइम नहीं खाओगे। और इतना याद रखो, यदि सोच करके खाओगे तो अमृत भी मिलेगा ना, तो ज्यादा नहीं खाओगे। अमृत यदि मिल जाए, यदि अमृत कहीं बाहर है नहीं, लेकिन अमृत का नाम बहुत चलता है। मान लो अमृत मिल गया, उसे भी ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, आपका पेट ही खराब होगा। और संतुलित मात्रा में खाओगे, थोड़ा खाओगे, तो जो थोड़ा खाओगे ना वो चीज आपके शरीर के लिए उपयोगी होगी, उससे आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक बढ़िया रहेगा, पेट खराब नहीं होगा। तो क्या कितने बढ़िया से बढ़िया चीज क्यों ना हो, कभी भी भूल करके भी ज्यादा मत खाना। विश्वास रखो दोबारा फिर मिलेगा। आदमी सोचता पता दोबारा मिले या ना मिले। असंतोष, अज्ञान, संदेह, चाहे वो साधु हो तो चाहे गृहस्थ हो तो सदैव संतुलित खाओ, और वही खाओ जो शरीर के लिए अनुकूल हो। इसलिए मैं कह रहा था कि खाने के पहले सोच लो। बिना सोचे खाओगे तो बीमारी बुलाओगे और फिर पश्चाताप करोगे। और तीसरी बात, बिना सोचे काम करोगे तो पश्चाताप करोगे, क्योंकि जोश में करोगे, देखा देखी करोगे। अब जब जोश में करोगे उसमें होश तो रहेगा नहीं, फिर तो काम गलत हो जाएगा। यदि जिंदगी में कभी पश्चाताप नहीं करना चाहते, दुख नहीं उठाना चाहते, मन को जलाना नहीं चाहते, तो बिना विचारे बोलो मत, बिना विचारे खाओ मत, और बिना विचारे कोई काम करो मत। जो करना है सोच विचार करके करो। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, करहु विचार जो सब दुख जाए। विचार करो। विचार करने वाले आदमी के मन से
विचार सारा दुख खत्म हो जाता है। कहीं भी गड़बड़ी है जीवन में, व्यवहार में, समाज में, अंदर विचार न करने के कारण, यदि मन आपका दुखी है, आपके मन में टेंशन है, तनाव जिसे आपका टेंशन कहते हैं, नींद नहीं आ रही आपको, समझना कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी की है। बिना विचारे कुछ न कुछ किया है आपने, चाहे कोई हो, अनपढ़ हो कि विद्वान हो कि धनी हो कि गरीब हो कि साधु हो कि गृहस्थ हो, हमेशा मन में टेंशन है, मतलब कहीं ना कहीं आपके विचार में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में विचार में गड़बड़ी होगी, व्यवहार में गड़बड़ी होगी, खाने पीने में गड़बड़ी होगी। एक बड़ा सरल सा सूत्र साहब ने दिया हम लोगों को, करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करोगे तो सारा दुख खत्म हो जाएगा। विचार न करने के कारण से ही जीवन में दुख है। इसलिए हर जगह विचार विचार विचार। अब विचार करोगे तब सही रास्ता मिलेगा, किंतु विचार करके रुकना नहीं है, विचार भी करो। विचार करने में पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन विचार करके रुक गए तो काम नहीं बनेगा। विचार करने के पश्चात जो गलत है उसको तन मन वचन से छोड़ देना, और जो सही है उसको तन मन वचन से पकड़ लेना। इतना ही धर्म है। जो गलत है, चाहे बोलने में गलत हो, खाने में गलत हो, सोचने विचारने में गलत हो, काम करने में गलत हो, रिश्ता जोड़ने में, जहां भी गलती है उस गलती को यदि छोड़ दिए तन से, मन से, वचन से, तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। और जो अच्छा है, जो विचारने में लगे कि हाँ ये काम सही है, ये बात सही है, उसको पकड़ लिए मजबूती से, वैसा काम करने लग गए तो सदैव आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे कल्याण के मार्ग में, हमारी शांति के मार्ग, हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा बाहर नहीं है, बाधा भीतर है। और जितना अपने भीतर की बाहर की बाधा को मिटा दिया, उसके बाहर की बाधा मिटती चली जाएगी। बाहर तो कभी कभी बाधा होगी, लेकिन भीतर तो बाधा है ना। हमारा मन गलत चिंतन में डूबा हुआ है, अनेक विकारों में डूबा हुआ है, हमारा कर्म गलत, व्यवहार गलत, सब कुछ गलत है। ये बाधा हम समझते नहीं है। दोष दूसरे को नहीं देना है। यदि हमारे जीवन में कहीं कुछ गलती हो रही है, हम दुखी हैं, तो इसका मतलब होगा हमारे जीवन में कहीं न कोई गलती है, कोई दोष है। उसको सोचो, विचारो। यही तो भजन है। जो जो गलतियां, विचार करो अपने बैठ करके, अलग में एकांत में बैठ कर विचार करो कि क्यों दुखी हूं मैं तो सुख पाने के लिए काम करता हूं, मैं तो कल्याण के लिए काम करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख है, फिर भी मेरे बंधन कट नहीं रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? दुख क्यों नहीं घट रहा है? बैठो, विचारो गंभीरता से, निष्पक्ष होकर के, तो पता चलेगा कि जीवन में यहां यहां गड़बड़ी आ रही है। ये गलत आदत है। अपनी उस गड़बड़ी को, अपनी उस गलती को सुधार लेना, यही तो भजन है ना। मन की तरंग मार लो, बंद हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बंद हो गया भजन। भजन बहुत सुंदर, भजन बहुत सरल है। भजन एक होता है भजन गाना, और एक होता है भजन करना। भजन गाने में थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि भजन गाने की कला सबके पास नहीं होती, सबका गला सुरीला नहीं होता है, सबको गाना बजाना बढ़िया नहीं आता है। लेकिन भजन तो कोई भी कर सकता है ना। वो क्या है? अपनी गलतियों को समझना, अपने दोषों समझना, अपने आदतों को समझना, समझ करके छोड़ देना। इसमें कौन सी कठिनाई है? लेकिन कठिनाई इसलिए हो गई है कि हमारी आदत बिगड़ गई। हम अपने भीतर झांकने का काम नहीं करते, तो दूसरे को झांकते हैं।
एक कवि हुए हैं, एक शायर हुए हैं गालिब। उन्होंने एक बड़ी सरल सी बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है। जिंदगी भर गालिब एक ही गलती करता रहा। हर आदमी चाहे साधु हो तो और गृहस्थ हो तो जो दुखी है उसके लिए बात कर रही है। चाहे साधु दुखी हो तो और गृहस्थ दुखी हो तो, अनपढ़ दुखी हो तो और धनवान गरीब और विद्वान दुखी हो तो, गरीब दुखी हो तो और धनवान दुखी हो तो, स्त्री दुखी हो तो चाहे पुरुष दुखी हो तो, एक गलती। गालिब कहते हैं जिंदगी भर गालिब एक ही गलती करता रहा। धूल जमी थी चेहरे पर और आईना पोंछता रहा। धूल तो चेहरे पर जमी है, पोंछ रहे हैं आईना को, दर्पण को पोंछ रहे हैं। तो दर्पण से पोंछने से क्या होगा, चेहरे तो धूल तो चेहरे पर जमी है ना। और हम यही गलती है, हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अमुक ने हमारा काम बिगाड़ा, अमुक ने हमारा काम बिगाड़ा, अमुक ने हमारा काम, उन्होंने ऐसा, उन्होंने कहा। अपनी ओर देखते हो कभी? भगत हुआ है, पुजारी हुआ है, धार्मिक हुआ है, सत्संगी हुआ है, साधु हुआ है, जो अपनी ओर देखता है, अपनी गलती को देखता है। दूसरे गलती हमें पीड़ा नहीं देती, दूसरे की गलती से हमारा बंधन नहीं बनता, दूसरे गलती से हमारा बहुत चक्र मजबूत नहीं होता। हमने गलती की है और आज भी गलती कर रहे हैं, इसलिए हमारा बंधन बढ़ता चला जा रहा है। अपनी उस गलती को समझना और समझ करके दूर करना, यही भजन है, यही भक्ति सेवा सत्संग करने का फल होता है। यही तो कर्म सुधार होता है। और क्या सुधार होगी जीवन में? तो कर्म सुधार, सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी पूजा। जो करो सोच विचार करके करो और ऐसा काम करो जिसमें अपना भी भला हो और दूसरे भला हो। कर भला तो हो भला। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो दूसरों की भलाई करते चलो। दूसरे भलाई करने वाले की भलाई अपने आप हो जाती है। दूसरे की बुराई करते हो, अपनी भलाई चाहते हो, लाखों जन्म बीत जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अपनी भलाई चाहते हो तो दूसरों की बुराई करना छोड़कर भलाई करना शुरू करो और उसमें देखोगे अपनी भलाई होती चली जाएगी। एक सरल सा रास्ता है भलाई का, कल्याण का, सुख पाने का रास्ता। इस रास्ते पर जो भी चलेगा उसे पश्चाताप नहीं होगा। मैंने अपनी बात शुरू की थी कि ज्ञान की बातें सब जानते हैं, हर आदमी के पास ज्ञान है, लेकिन कमजोरी क्या है? जानते आचरण नहीं करेंगे। जो जानते हैं तो आचरण नहीं करते। इसलिए कहने से दुख दूर नहीं होगा, दुख दूर होगा करने से। जो समय बीत गया वो तो बीत ही गया, लौट करके आ नहीं सकता और आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी से हम सावधान हो जाए। जो जानते हैं, जो दूसरों को बताते हैं, उसको अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू करें। इसी जीवन हमारा कल्याण हो जाएगा और हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस गर्मी में भी आप लोग इतनी शांति से बैठे रहे हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने वाणियों के यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी हम लोग पूज्य गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का ये दूसरा दिन और दूसरे